एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किस्मत केवल संयोग की बात नहीं है, ये एक चुनाव है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इंतज़ार किया जाए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हासिल किया जाता है। आपके कर्म और आपके निर्णय ही आपकी किस्मत की असली कलम है। और सिंह राशि वालों, इस महीने ब्रह्मांड आपको अपनी किस्मत को एक शाही कलम से लिखने का अवसर दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। हम बात करेंगे 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के मासिक राशिफल की। ये एक साधारण महीना नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब ग्रहों के राजा और आपके राशि स्वामी सूर्य, ज्ञान और विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के राजकुमार बुध मिलकर आपकी ही राशि में, आपके लग्न में एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बना रहे हैं जो आपकी किस्मत को एक नई स्वर्ण दिशा दे सकता है। आज हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि ये एक महीना आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालेगा। हम सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम और विवाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हें और भी गहराई से समझेंगे। हम आपके वित्त और धन प्रबंधन, आपके पारिवारिक और घरेलू जीवन, आपके सामाजिक दायरे और आपके व्यक्तिगत विकास पर भी प्रकाश डालेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि नवग्रहों की स्थिति क्या है और वे आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो अचूक महा उपाय, साथ ही आपके लिए इस महीने के शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिन, जिन्हें अपनाकर आप इस महीने को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि है सिंह राशि, एक अग्नि तत्व की स्थिर राशि, और आपकी राशि के स्वामी है ग्रहों के राजा सूर्य, जो आत्मा, आत्मविश्वास और नेतृत्व के प्रतीक है। आपकी अग्नि तत्व की ऊर्जा आपको स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और साहसी बनाती है। यह महीना इसलिए खास है क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी ही राशि यानी अपने पहले घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसे आत्मशक्ति का विस्फोट कहना गलत नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठकर आपको चौतरफा लाभ दे रहे हैं, और बुध भी सूर्य के साथ मिलकर आपके लग्न में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, जो बुद्धि और प्रतिष्ठा का एक शक्तिशाली योग है। वहीं भाग्य के स्वामी मंगल आपके दूसरे यानी धन भाव में है। हालांकि सप्तम भाव में राहु का होना और अष्टम में शनि का गोचर को चुनौतियां भी प्रस्तुत करेगा। इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, पहला घर हमारी ऊर्जा, हमारी इम्यूनिटी और हमारे व्यक्तित्व का होता है। महीने की शुरुआत से लेकर 17 अगस्त तक आपके राशि स्वामी सूर्य आपके 12वें घर में रहेंगे। ये थोड़ी ऊर्जा की कमी, थकान, आंखों में समस्या या बेवजह की चिंता दे सकता है। आपकी अग्नि ऊर्जा थोड़ी मंद महसूस हो सकती है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना होगा। सुबह जल्दी उठें, प्राणायाम करें और पर्याप्त नींद लें। जंक फूड और तामसिक भोजन से बचें और देर रात तक जागने से भी बचें। लेकिन 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे, एक चमत्कारिक बदलाव आएगा। आपकी ऊर्जा शिखर पर होगी, आपका आंतरिक सूर्य प्रज्वलित हो उठेगा। पुरानी बीमारियों से आपको त्वरित राहत मिलेगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही शाही, तेज और आत्मविश्वास दिखाई देगा। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचे चले आएंगे। ये एक नया फिटनेस रूटीन शुरू करने या किसी खेल कूद में भाग लेने का सबसे उत्तम समय है। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। पंचम भाव शिक्षा का होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठकर सीधे अपने ही घर को एक अमृत दृष्टि से देख रहे हैं। ये विद्यार्थियों के लिए एक असाधारण योग है। कॉलेज और स्कूल के छात्रों की एकाग्रता और समझने की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। शिक्षक आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे।
वहीं जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना विशेष रूप से सफलतादायक रहेगा। बृहस्पति की कृपा और 17 अगस्त के बाद लग्न में बनने वाला बुधादित्य योग आपकी तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये समय किसी नए कोर्स में दाखिला लेने या उच्च शिक्षा के लिए योजना बनाने के लिए भी बहुत उत्तम है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो इस महीने आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। पंचम भाव प्रेम का भी होता है और बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर अमृत की तरह काम कर रही है। यदि आप सिंगल हैं तो ये महीना आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन करा सकता है। 17 अगस्त के बाद आपकी चुंबकीय आभा और आत्मविश्वास कई लोगों को आकर्षित करेगा और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके प्रेम संबंधों में मधुरता और जुनून दोनों की वृद्धि होगी। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव में बैठे राहु और लग्न में बैठे शक्तिशाली सूर्य के बीच एक अहंकार का टकराव हो सकता है, इसलिए अपने पार्टनर की उपलब्धियों की सराहना करें, संवाद को खुला और ईमानदार रखें, लेकिन अपने रिश्ते में अहंकार को बिल्कुल भी जगह ना दे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव विवाह का होता है। यहाँ पर राहु का बैठना और सप्तम भाव के स्वामी शनि का अष्टम भाव में जाना, ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच वैचारिक मतभेद या गलतफहमियां गहरा सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। ये आपके रिश्ते की नींव को परखने का समय है। आपको बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। संवाद बनाए रखें, एक दूसरे को स्पेस दें और किसी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी मामलों में हस्तक्षेप न करने दें। शक के आधार पर कोई भी निष्कर्ष न निकालें और बेवजह के वाद विवाद से हर कीमत पर बचें। अब बात करते हैं आपके वित्त, धन और संपत्ति की। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां इस महीने बड़े बदलाव संभव है। आपके लाभ स्थान में बैठे देवगुरु बृहस्पति आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। आपके सामाजिक दायरे, दोस्तों या बड़े भाई बहनों से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आपके धन भाव में भाग्य के स्वामी मंगल बैठे हैं, जो एक शक्तिशाली धन योग है। इसका अर्थ है कि भाग्य के सहारे आपके धन में वृद्धि होगी। हालांकि मंगल की उपस्थिति आपको वित्तीय मामलों में आक्रामक बना सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और जल्दी अमीर बनो जैसी योजनाओं के झांसे में ना आए। और अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। नौकरी पेशा लोगों के लिए करियर भाव के स्वामी शुक्र लाभ स्थान में है, जो कार्यस्थल पर प्रशंसा का संकेत है। लेकिन असली उछाल 17 अगस्त के बाद आएगा, जब सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लग्न में होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और पहचान मिलेगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए सप्तम भाव में राहु और लग्न में बुधादित्य योग एक दिलचस्प संयोजन है। राहु आपको लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करेगा और सूर्य बुध की युति उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए असाधारण बुद्धि प्रदान करेगी। शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, लेकिन आपकी बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाएगी। यह महीना केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि आपके आंतरिक जगत में भी क्रांति लाने का है। 17 अगस्त तक का समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उत्कृष्ट है, जबकि 17 अगस्त के बाद का समय अपनी सच्चाई को जीने और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का है। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपको जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक सत्यों की ओर भी आकर्षित कर सकता है। तो इस महीने को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए? क्या अचूक उपाय करने चाहिए? सबसे पहले, चूंकि सूर्य आपके राशि स्वामी है, आपको प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ा गुड़ और लाल फूल अवश्य डालें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए और शनि राहु की पीड़ा को शांत करने के लिए हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। तीसरा, बृहस्पति की कृपा के लिए अपने गुरु और पिता का सम्मान करें और गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। और चौथा, बुध को बल देने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं।
इस महीने के लिए आपके शुभ अंक है 1, 3 और 9। आपकी शुभ रंग है सुनहरा, नारंगी और गहरा लाल। और आपके लिए शुभ दिन रहेंगे रविवार, मंगलवार और गुरुवार। तो सिंह राशि वालों, ये महीना आपके लिए एक शाही कैनवस की तरह है। आपके हाथ में आत्मविश्वास, बुद्धि और भाग्य के रंग है। बस आपको राहु के भ्रम और अहंकार के काले धब्बों से बचते हुए अपनी उत्कृष्ट कृति बनानी है। यह आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का, अपनी पहचान बनाने का और अपने सिंहासन पर बैठने का समय है। इस महीने का आपका मंत्र है, मेरा तेज सूर्य के समान है, मेरी बुद्धि बृहस्पति के समान है, मैं साहस और विवेक के साथ अपने भाग्य का निर्माण करता हूं। कैसी लगी आपको यह वीडियो? लाइक कीजिएगा, अपने सभी सिंह राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।